प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उच्च न्यायालय के अंदर, उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें आपके राजस्थान की कला एवं संस्कृति और जो बोलियां टॉपिक है ना, वहां से हमें देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? सूरदास, दादू दयाल, रजब जी, चरणदास जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा बताओ। अरे राजस्थान का कबीर तो दादू दयाल को कहते हैं क्या? जी हाँ, दादू दयाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? अरे डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। दो ही आपके ऐसे जिले हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान के, जी हाँ, राजस्थान आपका ऐसा है ना, यहां से गुजरती है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है तो बांसवाड़ा दे रखा है, तो बांसवाड़ा आपका सही हो जाएगा। और कितने किलोमीटर दोस्तों गुजरती है, तो ध्यान में रखिएगा 26 किलोमीटर आपकी राजस्थान से गुजरती है। ध्यान में आपको जरूर जरूर रख लेना है। और मेरे भाई, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम है माही नदी। ध्यान में जरूर रखिएगा। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? घूमर, चरी, कालबेलिया, गौरी। जी हाँ मेरे साथियों, 3 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा चरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? अरे राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं मेरे साथियों? आमेर को, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को, तारागढ़ को। राजस्थान का गौरव जो है ना, वह तो आपके चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। अरे मैंने आपको कई बार बता दिया है, 3 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी के अंदर हुआ, दूसरा शाखा 1534 में हुआ, और तीसरा शाखा 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था। और आपका सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ का किला ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? महाराणा कुंभा ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया था। कहां पर? अलवर में नहीं, डूंगरपुर में नहीं, सिरोही में नहीं, उदयपुर में। जी हां, उदयपुर के अंदर कराया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और जो एकलिंग जी है ना, उनको मेरे भाई आपके क्या मानते थे? जी हां, जो आपके उदयपुर के या फिर मेवाड़ के जो राणा थे ना, वह आपके उनको राजा मानते थे। और खुद को आप क्या मानते थे? उनके दोस्तों एकलिंग जी के दीवान मानते थे। ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। वंश भास्कर किसकी रचना है? कविराज श्यामलदास की, सूर्यमल मिश्रण की, चंद्र बरदाई की, जेम्स टोड की। वंश भास्कर तो आपकी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। चंद्र बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। ध्यान में रखिएगा। सीकर के रेवासा गांव की तलहट्टी में कौन सा मंदिर स्थित है? अरे सीकर के अंदर केला देवी का मंदिर सीकर में थोड़ी ना है। केला देवी का मंदिर कहां पर है? केला देवी का मंदिर करौली में है जी, ध्यान में रखिएगा। और खाटू श्याम जी का मंदिर भी आपका सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। परंतु आपके सीकर के अंदर आपका मेरे भाई रेवासा गांव में नहीं है। कहां पर है आपका? हम बात करें खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वह रिंगस के पास आपका खाटू गांव है, वहां पर है। परंतु यह भी आपका सीकर में है। परंतु आपका रेवासा की बात की जा रही है तो यह तो नहीं होगा। जीण माता का जो मेला है ना, वह आपका रेवासा सीकर, जी हां, रेवासा सीकर के अंदर आपका मेरे भाई मंदिर स्थित है। जीण माता का ध्यान में जरूर रखना है। और जीण माता का जो जन्म है ना, वह आपके घांगू ग्राम सीकर चूरू जिले के अंदर हुआ था। जी हां, चूरू जिले के अंदर आपका घांगू गांव पड़ता है मेरे भाई, वहां पर इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? दर्रा, केला देवी, सीता माता, चमल अभयारण्य। 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका मगरमच्छों के लिए चंबल अभयारण्य
प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सीता माता अभयारण्य में दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका प्रतापगढ़ और कहां पर है मेरे भाई, जी हाँ प्रतापगढ़ और आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहते हैं? बबूल, नीम, खेजड़ी, खजूर। 9 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। जी हाँ खेजड़ी को आपके राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरियो होता है। और आपके गोगा जी के जो थान है ना, मंदिर है ना, वह भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाए जाते हैं। किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को, सिरोही को, झालावाड़ को, बांसवाड़ा को। जी हाँ सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे साथियों, उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अरे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। ध्यान में जरूर आपको रखना है। और मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ रामसा पीर के नाम से मेरे भाई रामदेव जी को पूजते हैं। किसे पूजते हैं? रामदेव जी को पूछते हैं। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। और हम यहां पर बात करें, जो आपका रामदेव जी का मेला है ना, वह जैसलमेर के अंदर आयोजित किया जाता है। और यह आपका सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, क्योंकि यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के मेरे भाई लोग हैं, वह भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और आपके यहां पर पधारते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। और गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर होता है। कहां पर? ददरेवा ग्राम चूरू के अंदर होता है। और गोगा मेड़ी, जी हाँ गोगा मेड़ी आपकी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आज आपकी गोगा नवमी भी है। जी हाँ गोगा नवमी की दोस्तों आपको सभी को हार्दिक शुभकामना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध है जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से? राइट आंसर देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा भीलवाड़ा से। फड़ कलाकार दोस्तों श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन के पुत्र किसे कहते हैं? सहरिया को, भील को, ग्रासिया का, जाट को? वन पुत्र, जी हाँ मेरे साथियों ध्यान में रखिएगा। वन पुत्र जो है ना, वह हम बात करें भीलों को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? भीलों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और सर्वाधिक आपकी प्राचीन जो आपकी जनजाति है ना, वह भी आपकी भील जनजाति ही मानी जाती है। और सबसे नवीनतम बात करें, या फिर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, या फिर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से, तो आपकी जनजाति कौन सी आएगी? मीणा जनजाति का नाम आपका आने वाला है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। बस आपको तैयारी में बढ़िया तरीके से जुटे रहना है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 दिसंबर, 21 फरवरी या फिर 14 दिसंबर? जी हाँ मेरे साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रागमाला किस प्रकार की कला है? रागमाला शास्त्र, चित्रकला, संगीत, स्थापत्य? 16 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर? बताओ रे साथियों। जी हाँ 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक मक्के का उत्पादन कहां पर किया जाता है? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारां में, प्रतापगढ़ में? जी हाँ कहां पर किया जाता है? भीलवाड़ा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे कहां पर होता है? जी हाँ बाड़मेर में होता है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना धाय किस रियासत से संबंधित थी? जी हाँ पन्ना धाय की बात की जा रही है। ये दोस्तों आपके मेवाड़ से संबंधित थी क्या? जी हाँ मेवाड़ से संबंधित थी। ध्यान में रखिएगा। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास क्षेत्र किस में हुआ है? जयपुर में, भीलवाड़ा में, भिवाड़ी में या फिर कोटा में? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा।
अरे औद्योगिक विकास कहां पर हुआ है? भिवाड़ी में हुआ क्या? जी हाँ, भिवाड़ी के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे जी हाँ, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को अब्रक नगरी या वस्त्र नगरी कहते हैं, या राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, और कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे भाई आज आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, 59 मात्र 59 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। बस आज का ऑफर है। 59 के अंदर आपको परचेज करना है 10 मॉडल पेपर, तो आपको परचेज कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपके कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ही दोस्तों आपके लिए उपयोगी है। मात्र 59 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल रही है, तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वागड़ी किस जनजाति की बोली है? जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। वागड़ी किस जनजाति की बोली है? मीणा, सहरिया, ग्रास या भील? राइट आंसर देखने को आपका यहां पर मिल जाएगा साथियों, भीलों की है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? अरे सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? कोलायत में, पुष्कर में, नागौर में, जैसलमेर में? कहां पर लगता है साथियों, बताओ बताओ। अरे पुष्कर अजमेर में लगता है सबसे बड़ा आपका पशु मेला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और एकमात्र वर्मा जी का जो बात करें मंदिर जो है ना, वह भी आपका पुष्कर के अंदर ही स्थित है। जी हाँ, पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध आपका वर्मा जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और आपके अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं, और सर्वाधिक आपके यहाँ पर मुर्गियां पालन जो है वह आपके अजमेर के अंदर ही किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। पवित्र शहर या पवित्र दोस्तों जिला भी पुष्कर को या फिर हम बात करें अजमेर को कहते हैं। ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ना, वह भी आपके अजमेर के अंदर ही स्थित है। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां है? अरे चांद बावड़ी कहां पर है? आब्बानेरी दौसा केंद्र क्या? अरे आब्बानेरी केंद्र है। आब्बानेरी तो ऑप्शन में नहीं है, तो दौसा तो दे रखा है, क्योंकि आब्बानेरी दौसा के अंदर ही आपका स्थित है। तो आपका राइट आंसर आपका दौसा हो जाएगा। और कई कई बार मेरे भाई आब्बानेरी आपका ऑप्शन में आता है, दूसरे ऑप्शन में दोस्तों दौसा देता है, तो मेरे भाई आब्बानेरी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली स्थान भी वहां पर आपका एग्जिट दे रखा है, तो वही आपको सही आंसर लगा कराना होगा। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी? 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि है मेरे भाई राजस्थानी भाषा की लिपि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में? जी हाँ, वर्तमान के अंदर भी यह प्रकाशित होता है और जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर के अंदर किया जाता है। जी हाँ, कत्रिया सर बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय की आपकी प्रमुख यहाँ पर पीठ है, और यहीं पर दोस्तों इन्हीं को समर्पित यह आपका नृत्य किया जाता है। जी हाँ, धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं, और आपके फतेह फतेह, जी हाँ फतेह फतेह दोस्तों आपके हम बात करें उच्चारण करते हुए नृत्य किया जाता है। राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? अरे सबसे कम तो आपका जैसलमेर का है, मात्र 17 है, और सर्वाधिक आपका जयपुर का है। किसका है? जयपुर का है। कितना है? 595 है। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती? अरे डिंगल भाषा में लिखा गया है वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, दौसा, सिरोही, बारा? जी हाँ मेरे साथियों, कौन सा है? जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? आमेर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को? बताओ किसे कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो है ना, वह तो आपके कुंभलगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। वन की आशा किसे कहते हैं? माही को, लूणी को, चंबल को, बनास को? अरे बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। और आपको यह भी ध्यान में रखना है,
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी आपकी बनास नदी ही होने वाली है। माही नदी मेरे भाई वागड़ की गंगा कहलाती है, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जी हाँ, माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और माही नदी दोस्तों आपके सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम भी होता है नवाटापुरा आपके गांव डूंगरपुर के अंदर। जी हाँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर आपका मेरे भाई आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर धाम का मेला आयोजित होता है। कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन होता है। लूणी नदी, अरे लूणी नदी आपकी पश्चिमी बेसिन या फिर पश्चिमी राजस्थान की आपकी प्रसिद्ध नदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चंबल नदी, अरे चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, परंतु पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है, क्योंकि यह आपकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है। इस कारण ये आपकी राजस्थान की तो सबसे लंबी नदी होने वाली है। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 3 आपके राजस्थान में हैं, एक आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? अरे अभी भी तो बताया है, माघ अमावस्या या फिर माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। माघ अमावस्या बढ़ता है या फिर माघ पूर्णिमा? अरे मैंने क्या बताया था? जी हाँ, माघ पूर्णिमा तो बताया था, तो माघ पूर्णिमा आपका राइट आंसर होगा, अमावस्या नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन देखो आपका दे रखा है माघ अमावस्या, तो आप माघ आपका महीना आते ही सीधा आप करेक्ट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास रही है। फटाफट से आपको जरूर शेयर कर देना है और प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर शेयर कर देना है, उससे दोस्तों बहुत मोटिवेशन देखने को मिलता है। अरे मेरे भाई 23,000 की फैमिली होने वाली है, फटाफट कर दीजिए यार। अरे कितना मोटिवेशन मिलेगा। जी हाँ, फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब। राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहां उगाई जाती है? कहां पर उगाई जाती है? नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। अरे सर्वाधिक कपास का उत्पादन बोल सकते हो या फिर उगाने की बात की जा रही है, यहां पर उत्पादन की बात नहीं की जा रही, उगाने की बात की जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। कहां पर है? गंगानगर। जी हाँ, यहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भी होता है और गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? जी हाँ, रमाबाई को, मीराबाई को, दोस्तों फुल्लीबाई को या फिर कर्माबाई को? राजस्थान की राधा तो मीराबाई को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखना है। और वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है वह आपका मेड़ता नागौर और आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर दोनों जगह मेरे भाई स्थित है। और इन्होंने दोस्तों अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो द्वारका के अंदर आपका, या फिर द्वारिका के अंदर दोस्तों इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र कहा जाता है? जी हां, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़। अरे उदयपुर को कहते हैं जवार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहा जाता है? विनाशकारी नदी किसे कहते हैं? बनास को, सरस्वती, साबरमती को या फिर घग्गर को या फिर लूनी को? बताओ बताओ। राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, घग्गर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? घग्गर नदी को कहते हैं आपकी राजस्थान की विनाशकारी नदी, जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर बहती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हां, घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम सरस्वती नदी देखने को मिलता है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध हैं? अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर। सही आंसर हो जाएगा धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? अरे मेवाड़ का मुकुटमणि रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हां, सज्जनगढ़ को आपके मुकुटमणि कहते हैं मेवाड़ का। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग मेरे भाई सवाईमाधोपुर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, परंतु आपको हम बात करें सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़ दोस्तों दुर्ग कहां पर है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, यह आपके कहां पर दोस्तों स्थित है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान का कौन सा स्थान खजूर उत्पादन में अग्रणी है? जी हां, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर।
अरे बाड़मेर है ना, बाड़मेर, वह आपके खजूर उत्पादन में अग्रणी है। ध्यान में रखिएगा, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। जी हाँ, ऑप्शन में बीकानेर भी आएगा, जरूर आएगा, अवश्य आएगा, यहाँ पर नहीं दे रखा है, क्योंकि खजूर अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है। जी हां, खजूर का उत्पादन बाड़मेर में होता है सर्वाधिक है, परंतु आपका खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, दो क्वेश्चन अलग अलग है, यहां पर सेम आपका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बनाया गया? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में? अरे राजस्थान का पहला हवाई अड्डा तो जोधपुर में बनाया गया था, परंतु राजस्थान का पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनाया गया? जयपुर के अंदर बनाया गया, जो आपका सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो आपका जयपुर के अंदर स्थित है। यहां पर आपका राइट आंसर बी होगा, ए होगा। जी हाँ, ए होगा, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा था कि पहला राजस्थान का हवाई अड्डा कौन सा है, तो जोधपुर में बनाया गया था। राजस्थान के किस शहर में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय है? अरे आप तैयारी कर रहे हो ना हाईकोर्ट की, तो उसका मुख्यालय कहां पर है? अरे बताओ, अरे कहां पर है? जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, बीकानेर के अंदर है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, यहां से तो क्वेश्चन अवश्य आएगा। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर आपका स्थित है, मुख्यालय जोधपुर में है। और हम बात करें आपका मुख्यालय के दोस्तों, जो पीठ है, हम बात करें, मुख्यालय तो जोधपुर में है, परंतु हाईकोर्ट की जो पीठ है हम बात करें, वह आपकी जयपुर में है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही? कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? अरे मेवाड़ महोत्सव, जी हां, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, उदयपुर में आपका मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाते हैं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। और हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव आपके जयपुर के अंदर मनाते हैं। और जोधपुर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, वह आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। जी हाँ, मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा, उसका आंसर आप दोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, तो कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिएगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? रणथंबोर, आमेर, गागरोन, जैसलमेर? अरे मैंने आपको बताया था, बिना किसी नींव के ऊपर, हम बात करें बिना किसी नींव के, आपके एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है। कौन सा किला? गागरोन का किला, जो आपके आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आपका एक पत्थर के ऊपर या फिर एक चट्टान के ऊपर बिना किसी नींव के बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इसके नींव नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे भाई, वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि आज आप मकरागिरी कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, बढ़िया तरीके से मेरे भाई पूरे दिन रील देख रहे हो, बढ़िया तरीके से मूवी देख रहे हो, तो मेरे भाई नुकसान आप ही को देखने को मिलेगा। राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? कोटा को, अलवर को, भीलवाड़ा को, टोंक को? अरे टोंक है ना, टोंक है, उसे राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में? जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, माउंट आबू के अंदर आपका अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण कहाँ रखी गई है? अरे जयपुर में रखी गई है, तो जयपुर तो ऑप्शन में नहीं है। अरे जयपुर के हम बात करें, जयपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग आपका जयपुर में है, तो जयगढ़ के अंदर आपकी जय बाण तोप रखी गई है। जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य भी करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अधिक ऊंचाई पर स्थित वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंबोर, मुकुंदरा? अरे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर तो माउंट आबू होगा क्या? जी हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर आपका माउंट आबू अभयारण्य स्थित है, जो आपके जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? 225, 250, 295, 352?
जी हाँ, कितनी है? 352 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है मेरे भाई। किसी को बताना नहीं है, बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रह रहा है। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। अरे उदयपुर में पाया जाता है सर्वाधिक, और न्यूनतम चूरू के अंदर पाया जाता है। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई दोपहर 2 बजे आपको सामान्य हिंदी की देखने को मिलेगी, उसको आपको जरूर से देख लेना है। हमेशा हिंदी की क्लास दोपहर 2 बजे आपको देखने को मिलती है। और आज मेरे भाई गोगा नवमी के अवसर के ऊपर सबसे बड़ा ऑफर है। जी हाँ, मात्र 59, जी हाँ मात्र 59 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।